सिंथेसिस में रूल नंबर फर्स्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को बनाना है। तो इसके रूल को समझते हैं। जब दिए गए सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो, तो जो सेंटेंस दिए गए हैं जिनको जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना है, और पहला रूल पढ़ रहे हैं सिंथेसिस में और जिसमें पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। तो रूल है कि जो सेंटेंस दिए गए हैं उन सेंटेंसेस में, जो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस है, उन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होगा यानी जो कर्ता होगा वो दोनों में सेम हो, लेकिन फाइनाइट वर्ब्स भिन्न हो, यानी जो उन दोनों में क्रियाएं आई हुई हैं, फाइनाइट का मतलब जो डिफिनिट जो क्रियाएं आई हुई हैं वो अलग होनी चाहिए, तभी ये रूल लगेगा। तो पार्टिसिपल का यूज़ हम तभी करेंगे जब दिए गए सेंटेंसेस में कर्ता उनमें समान हो, लेकिन दोनों में जो क्रियाएं हैं वो समान नहीं होनी चाहिए, वो अलग अलग होनी चाहिए, तभी ये रूल लगेगा। अगला रूल है इसमें, सेंटेंस में जो कार्य पहले हुआ है, तो जो वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों में आपको पढ़ना है, उसको समझना है। जो काम पहले हुआ होगा उसी को पार्टिसिपल में बदलते हैं, दूसरे को नहीं। तो जो सेंटेंस दिए गए होंगे उनको पढ़ करके अर्थ निकाल करके आपको देखना है कि इनमें कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है। तो जिस सेंटेंस में जो काम पहले हुआ होगा उसी को हम पार्टिसिपल में बदलेंगे, जो काम बाद में हुआ होगा उसको पार्टिसिपल में नहीं बदला जाता है। ये इसका रूल है। आगे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं। सी सा आ स्नेक का मतलब है उसने एक सांप देखा। सी रैन अवे विथ फियर, वो डर करके वहाँ से भाग गई। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंसेस में सी जो सब्जेक्ट है वो सेम है, और इसमें जो काम हो रहे हैं यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे काम कौन से हो रहे हैं कौन से नहीं हो रहे हैं। और जो वर्ब है, जो क्रिया है, तो एक सा है देखना और एक रैन अवे, तो एक देखना है और एक भागना है। तो ये दोनों क्रियाएं अलग हैं लेकिन सब्जेक्ट क्या है, सेम है, यानी इसमें हम पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों सब्जेक्ट सेम है, दोनों के वर्ब से पता चलता है कि दो कार्य हुए हैं। पहले काम क्या हुआ है, पहले सांप देखने का, तो यहाँ पे सांप देखा गया है, अब बाद में डर के भागने का। तो भाई पहले कोई सांप देखेगा तभी तो वो डर के भागेगा, ऐसा थोड़ी कि पहले वो डर के भाग गए और बाद में सांप देख रहा है। तो ये अर्थ आपको पढ़ करके समझ लेना है कि काम पहले कौन सा हुआ है। तो उस लड़की ने पहले सांप को देखा, उसी के बाद वो डर के वहाँ से भाग गई, यानी कि पहले काम जो है कौन सा हुआ है, देखने का हुआ है। तो हम किसको बदलेंगे, इसमें हम बदलेंगे वर्ब को पार्टिसिपल में। और पार्टिसिपल में क्या किया जाता है, इसमें आईएनजी लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे, इसलिए हम इसको चेंज करते हैं, क्या करेंगे, सीइंग अ स्नेक। तो ये इस सेंटेंस में वर्ब में काम पहले हुआ है, तो इस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जो पार्टिसिपल है, तो जो पहली क्रिया होती है, जो पहला फॉर्म होता है, जो फर्स्ट फॉर्म होता है, उसी में आईएनजी लगाएंगे और आगे वाला वैसे ही लिख देंगे। तो सीइंग अ स्नेक, सी होता है फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा देंगे, सीइंग अ स्नेक, और जो बाद का सेंटेंस होगा उसको वैसे ही रखा जाता है, सी रैन अवे विथ फियर। तो इस प्रकार से ये पार्टिसिपल का प्रयोग करके ये सेंटेंस किया गया है। और इसके कुछ और एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है जो ये सेपरेट मतलब अलग अलग जो सेंटेंस हैं। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, और मैंने अपने कपड़े उतार दिए। तो इसमें हम सबसे पहले दोनों सेंटेंस में इनके सब्जेक्ट देखेंगे। तो आई इधर भी आई इधर भी, यानी सब्जेक्ट सेम है। फिर इसमें देखते हैं कि काम किसका हुआ है पहले। तो रीच्ड होम, रीच मतलब पहुंचना, टुक ऑफ यानी उतारना, टुक ऑफ मतलब उतारना यहाँ पे है, कपड़े के लिए आया है। तो वो पहले घर पहुंचा, उसके बाद उसने कपड़े उतारे हैं। तो पहले घटना ये हुई है, बाद में ये हुई है। ऐसा नहीं कि पहले उसने कपड़े उतार दिए फिर वो घर पहुंचा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले उसने कपड़े उतार दिए फिर वो घर गया। पहले वो घर पहुंचा है फिर उसके बाद उसने कपड़े उतारे, यानी पहली घटना कौन सी हुई है, इस सेंटेंस में हुई है, इस वर्ब में हुई है। तो हम इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे और इसको करते हैं। तो देखिए कंबाइन कैसे किया गया है इसको। रीच इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी लगा दिया गया, रीचिंग होम, तो ये पूरा लिख दिया रीचिंग होम। उसके बाद जो आगे का सेंटेंस होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। अगले सेंटेंस में समझते हैं, सेपरेट है, यहाँ पे अलग है। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपने कार्य को पूरा कर लिया। ही वेंट होम, तो उसने पहले अपने कार्य को पूरा कर लिया है, उसके बाद वो घर गया है। तो हमको यहाँ पे समझना था कि पहले काम कौन सा हुआ है, तो वो घर गया, ही फिनिश्ड हिज वर्क, तो वो घर गया और उसने अपने काम को पूरा कर लिया। नहीं, पहले उसने अपने काम को पूरा किया है, ऑफिस में रहा, उसने अपने काम को पूरा किया, उसके बाद वो घर गया, यानी पहली घटना कौन सी हुई है, ये वाली हुई है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसमें आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कंबाइन कैसे किया गया है। फिनिशिंग हिज वर्क,
फिनिश फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी और हिज वर्क लिख दिया वैसे। इसके बाद अगला सेंटेंस पूरा वैसे लिख दिया जाता है, ही वेंट होम। इसका मतलब होगा कि अपना कार्य पूरा करके वह घर गया, और इसमें कार्य करके शब्द भी आ जाता है, जैसे इसमें था रीचिंग होम, घर पहुंच करके उसने जो है कपड़े उतार दिए। अगले सेंटेंस में समझते हैं, आई सा आ बॉल, मैंने एक बॉल देखा, आई पिक्ड अप, मैंने उसको उठा लिया। तो पहले बॉल देखी गई है, उसके बाद उठाया गया है, पहले नहीं उठाया गया है और बाद में ये कहा जाए कि देखा गया है, नहीं। तो पहले उसने देखा है और देखा, उसके बाद उसने उठाया, यानी पहले ये वाला काम हुआ है देखने वाला, और दोनों के जो सब्जेक्ट हैं वो सेम है, यानी हम इसी को बदलेंगे पार्टिसिपल में, इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सीइंग अ बॉल, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दिया, सीइंग अ बॉल आई पिक्ड अप, वैसे इसको पूरा लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, बॉल को देख कर आई पिक्ड अप, बॉल को देख करके मैंने उसको उठा लिया। अगला सेंटेंस, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक माई फूड। तो दोनों सेंटेंसेज में क्या है, सब्जेक्ट सेम है, और इसमें काम पहले कौन हुआ, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक माई फूड, उसके बाद मैंने अपना खाना लिया। तो पहले काम क्या है, भूखा होना, पहले वो भूखा हुआ, उसके बाद उसने जो है खाना लिया। ऐसा नहीं कि पहले उसने खाना खा लिया फिर वो कह रहा मैं भूखा था, नहीं। तो इसमें कौन सा पहले हुआ, ये वाला हुआ। तो जब वाज आ जाता है तो इसको ये कहा जाता है कि होना, यहाँ पे शब्द है, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा हुआ या भूखा हुआ था उस समय। तो इसमें होना शब्द है, तो होना के लिए फर्स्ट फॉर्म होती है बी, तो बी में आईएनजी लगा देंगे, इसलिए कहा जाएगा बीइंग हंग्री, यानी भूखा हो करके, आई टुक माई फूड, भूखा हो करके यानी भूखा था मैं, और उसके बाद मैंने अपना खाना लिया, या भूखा होते हुए आई टुक माई फूड, मैंने भूखा होते हुए अपना खाना लिया। इस तरह से ये पार्टिसिपल के ज़रिए आपने सेंटेंस बनाने सीखें।